वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग जनाब। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ बेसन की मिठाई। बहुत आसान रेसिपी है बेसन की मिठाई बनाने की और बहुत मज़ेदार बनती है ये मिठाई। बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसे बाहर हलवाइयों की दुकान पे मिलती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से तैयार हो जाएगी हमारी बेसन की मिठाई। तो जल्दी से हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो यहाँ पे जनाब ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमें हाफ़ कप घी। ये घी सॉफ्ट है, बिल्कुल मेल्टेड भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है, फिर से निकला हुआ था। फिर से निकाल के मैंने 5 मिनट रख दिया था, तब मैं इसको यूज़ करूँगी अब। तो ये मेरा देसी घी नहीं है, कंपनी वाला घी है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे और अच्छा टेस्ट आएगा मिठाई में। तो कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आगे हमें चाहिए हाफ़ कप शुगर। ये शुगर जो हम घर में आम यूज़ करते हैं वही है। और साथ में हमें चाहिए 1 कप बेसन। ये भरा हुआ कप है बेसन का। यहाँ पे मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी मूंगफली ली हुई है, 1 टेबल स्पून के करीब। आप कुछ भी गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पिस्ता बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब सबसे पहले हम शीरा तैयार करते हैं मिठाई के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया था हाफ़ कप पानी, उसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप शुगर। तो इसको मैं अच्छी तरह से हिलाऊंगी जब तक कि मेल्ट नहीं हो जाती अच्छी तरह से। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो शुगर नीचे लग के जल भी सकती है। तो हमने अच्छी तरह से हिलाना है जब तक मैं चम्मच से मेल्ट कर रही हूँ इसको हिलाते हुए। आप जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपको इस चैनल पे और भी देनी है और मैंने दी हुई भी हैं, तो आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आके देने वाली हूँ, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी शुगर मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे। मीडियम फ्लेम रखी हुई है हमने स्टार्ट से ही, तो अब भी हमारी मीडियम फ्लेम ही है। 1 मिनट तक हमने पकाना है जब तक कि थोड़ा सा कलर थोड़ा सा चेंज नहीं कर देती। बस 1 मिनट से ज़्यादा हमने नहीं पकाना। यहाँ पे देखिए जी बॉयल आना शुरू हो गया है इसमें। यहाँ पे देखिए जी जनाब, बस इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया था, बस वो हम हटा देंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप घी। इसको हमने थोड़ा मेल्ट होने देना है। तो जैसे ये मेल्ट हो जाएगा हम इसमें बेसन यानी कि चने का आटा ऐड कर देंगे। यहाँ पे जनाब मेल्ट हो गया है, तो मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। अब बेसन ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको हिलाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छी तरह से इसको भूनना है जब तक कि इसकी खुशबू बाहर नहीं आ जाती। हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको भूनते रहना है। तो इससे ये होगा कि टेस्ट अच्छा आएगा मिठाई का। तो इसको हमने भूनना है। मैं आपको कंसिस्टेंसी बताऊंगी, एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा, तब तक हमने भूनना है। और ये भी चेक करना है कि इसका कलर चेंज हो रहा है और साथ में इसकी खुशबू भी आनी चाहिए। तो 5-10 मिनट तो इसके लिए आपको लग जाएंगे। तो अच्छी तरह हमने भूनना है। जो साइड पे लगते जा रहा है उसको हमने नीचे करते जाना है ताकि वो भी भुन जाए अच्छी तरह से। यहाँ पे देखिए जी जनाब, भूनते भूनते इसकी ये कंसिस्टेंसी आ गई है। मैंने कुछ भी और ऐड नहीं किया, बस मैंने सिर्फ घी और बेसन की ये कंसिस्टेंसी आ गई है। और ये अच्छी तरह से इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है, अच्छी तरह से भुन भी गया है। 5 से 8 मिनट हो चुके हैं, अभी 2-3 मिनट और भूनूंगी मैं इसको। इसकी खुशबू जितनी अच्छी आए उतना अच्छा होगा मिठाई के लिए, बहुत मज़ेदार लगेगी मिठाई। तो यहाँ पे देखिए जी अभी 2-3 मिनट और भूनते हैं इसे। अब इस पॉइंट पे हम शीरा ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। हमने एक साथ शीरा नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा करके हमने शीरा ऐड करते जाना है। और चम्मच हमने फिर नहीं रोकना, चम्मच हिलाते रहना है। आप किसी को इस पॉइंट पे हेल्प के लिए भी बुला सकते हैं। शीरा डालता जाए और आप चम्मच हिलाते जाए, चम्मच हमने बिल्कुल नहीं रोकना। तो यहाँ पे देखिए जी चम्मच हिलाते जाना है, हिलाते जाना है जब तक कि एक टेक्सचर नहीं आ जाता, एक स्मूथ सा टेक्सचर नहीं आ जाता, तब तक आपने चम्मच हिलाते रहना है। और हमने जब तक चम्मच हिलाना है जब तक ये मिठाई कढ़ाई को छोड़ना ना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ।
आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया हुआ है, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी हुई हुई है। तो अभी और हमने इसको मिक्स करना है। ये अच्छी तरह से पूरी कढ़ाई को छोड़ना शुरू हो जाएगी, तब तक हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे देखिए जी जनाब, कढ़ाई को ये छोड़ना शुरू हो गई है। अभी और हमने अच्छी तरह से इसको पकाना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। तो अब यहाँ पे हम 2 मिनट और पकाएंगे इसको, और फिर हमने इसको आंच से उतार देना है। यहाँ पे जनाब आप कोई भी स्टील का बर्तन या कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, बर्तन जिसमें आपको इसको सेट करना है। तो यहाँ पे ये अगर मैं पूरे में सेट नहीं करूँगी, अदरवाइज़ फिर वो बहुत पतला कटेगा, इसलिए मैं सिर्फ हाफ में इसको सेट करूँगी। यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से स्मूथ कर लेना है और साइड से भी स्मूथ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से स्मूथ हो चुका है। ऊपर से मैं यहाँ पे डालूँगी मूंगफली गार्निशिंग के लिए। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इस पॉइंट पे। ये मैंने थोड़ा सा कूट ली थी मूंगफली को, तो यहाँ पे ये डल गई। अब इसको हमने थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि ये अंदर हो जाए, इसके अंदर लग जाए। इस तरह से हमने प्रेस करना है और फिर हमने इसको रख देना है फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए, या जब आप खाना चाहें। साथ में हमने इसके कट लगा देने पहले ही, क्योंकि वो फिर बाद में पक्का हो जाता है तो फिर कट लगाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कट लगा दिए मैंने। यहाँ पे जनाब ये अच्छी तरह से सेट हो गई है, तो इस तरह हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए कितनी अच्छी तरह से निकल गई, तो इसलिए कट लगाना पहले ज़रूरी होता है। तो पहले ही मैंने कट लगा लिए थे, तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए जी आप कितनी मज़ेदार लग रही। तो जनाब बहुत आसान रेसिपी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत मज़ेदार बनती है ये मिठाई। एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद मेरे साथ इसके रिव्यूज़ शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और मेरे साथ अपने रिव्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।